हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर भावना और मीडिया डिक्शनरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मीडिया डिक्शनरी में चर्चा करेंगे हमारे टर्म नंबर 72 की, और ये है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेकिन उससे पहले मीडिया डिक्शनरी को इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस देने के लिए, अपने फीडबैक्स और सजेशंस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी मेल आ रहे हैं जो लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली मीडिया डिक्शनरी के जो ये टर्म्स हैं आपकी बहुत इसमें हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आप जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। तो आइए अब हम जानते हैं क्या है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके बारे में बताया। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के बारे में भी हमने जाना, और कितने सारे रूप हैं कम्युनिकेशन के। तो बिल्कुल दोस्तों, कम्युनिकेशन एक बहुत ही व्यापक चीज़ है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, बहुत सारे इसके रूप हैं, और उसमें से ही एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। ये बिल्कुल हरि अनंत और हरि कथा अनंता जैसा वाला ही मामला है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल अधिकांशतः किसी भी संस्था में या किसी भी कंपनी में किया जाता है, और इसे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत माना जाता है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब सूचना का आदान प्रदान मतलब ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर हो, तो उसे ही बेसिकली वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है, अगर कोई सूचना ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो बेसिकली उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या फिर टॉप डाउन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। और अगर कोई सूचना नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो उसे बेसिकली बॉटम अप कम्युनिकेशन या अपवर्ड कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा आसान होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी कंपनी के जो बॉस हैं, जो सबसे उच्च अधिकारी हैं, उनको जो सबसे निचले पायदान पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन तक कोई सूचना पहुंचानी है, कोई दिशा निर्देश उन्हें देना है, तो वो जब कम्युनिकेट करते हैं तो हमेशा अपने से निचले जो अधीनस्थ उनके अधिकारी होते हैं वहाँ उनको सूचित किया जाता है। फिर वो जो अधिकारी है वो अपने से नीचे जो अधिकारी हैं उन तक उस बात को पहुंचाते हैं, और इस तरीके से सूचना जो है वो निचले पायदान पे काम करने वाले जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचती है, और इसे ही बेसिकली हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरीके से जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। यानी जब किसी अधीनस्थ कर्मचारी को, जो सबसे निचले पायदान पे है, उसे अपने सबसे उच्च अधिकारी तक अपनी कोई बात पहुंचानी हो, अपनी कोई शिकायत हो या फिर उनके कोई सुझाव हो, तो वो हमेशा अपने इमीडिएट बॉस तक उस बात को कन्वे करता है, कम्युनिकेट करता है, और वो फिर उनका जो बॉस है वो अपने इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करता है, और इस तरीके से वो जो सूचना है वो जो उच्च अधिकारी है उन तक पहुंचती है। तो इससे जो है हम क्या कहते हैं, बॉटम अप कम्युनिकेशन कहते हैं। और बेसिकली इसका ही इस्तेमाल, मतलब वर्टिकल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन इसके अलावा एक और तरीके का कम्युनिकेशन है जिसको काफ़ी आजमाया गया और बहुत ही प्रभावशाली माना गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, और वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यानी जब सेम ग्रेड के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसे ही बेसिकली हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या फिर क्षैतिज संचार भी कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि उनके बीच में एक टीम स्पिरिट बनी रहे, और अगर जो कंपनी का जो कॉमन गोल है उसे अचीव करने के लिए बेसिकली इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। और जी हाँ, अगर आपको मीडिया डिक्शनरी के ये जो वीडियोस हैं वो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, सूचना परक लगते हैं, तो प्लीज़ इन्हें आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।